नमस्कार। बीकॉम पार्ट सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इस व्याख्यानमाला में आपका स्वागत है। अपने रेशियो एनालिसिस टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक के आगे बढ़ते हुए आज हम अनुपातों की सहायता से अंतिम खातों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। कभी कभी प्रश्न में गणना किए गए अनुपात दिए हुए होते हैं और निरपेक्ष आंकड़े दिए हुए होते हैं, जबकि शेष नहीं दिए हुए होते हैं। ऐसी स्थिति में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर अज्ञात मदें ज्ञात की जा सकती हैं और व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता तथा स्थिति विवरण भी तैयार किया जा सकता है, किंतु अनुपातों की सहायता से अंतिम खाते तैयार करने के लिए सामान्यतः प्रचलित शब्दावली का ज्ञान आवश्यक है। अतः अंतिम खाते तैयार करने के लिए नीचे दिए गए समीकरणों को प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पूरा करने के लिए आपके सामने कुछ सूत्र, कुछ शॉर्ट फार्मूलाज दिए हुए हैं, जिनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे आप लोगों को ध्यान में भी होगा। अब यदि अपने को ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात करना है तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करेंगे। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्ञात करना है तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट किया जाएगा, और सेल्स बराबर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक ही बात को तीन तरह से कहा हुआ है और तीनों को के बारे में अपने को पता होना आवश्यक है। इसी प्रकार से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये जो सूत्र है या ये जो बात है, ये सभी को पता होना आवश्यक है और भी कई जगहों पर ये बातें काम आती हैं, इसलिए ध्यान होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, यानी कि जो व्यापार के सामान्य संचालन में काम आते हैं, प्रशासन और विक्रय के लिए भी काम आते हैं, उन खर्चों को यहाँ पर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं, और उन्हें घटाने पर, ग्रॉस प्रॉफिट में से घटाने पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात होता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दूसरे तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग कॉस्ट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और सेल्स बराबर ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट जोड़कर सेल्स ज्ञात कर सकते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ देते हैं तो अपने पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाता है ईबिट, EBIT, ईबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बराबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करते हैं तो ईबिट आता है अपने पास में। यानी कि इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ना है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटाना है तो अपने पास ईबिट आ जाएगा। ईबिट का मतलब नेट प्रॉफिट और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसमें इंटरेस्ट और टैक्स घटा हुआ नहीं होता है। EBT ईबिट में से अगर आप टैक्स घटा देते हैं तो अर्निंग बिफोर टैक्स आई घटा देते हैं तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाता है। EBT आई घटा देते हैं, आई मीन्स इंटरेस्ट घटा देते हैं तो EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स, EBT में से टैक्स घटा देते हैं तो EAT आ जाता है। वेयर EAT स्टैंड फॉर नेट प्रॉफिट और अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब क्या है, इसमें से इंटरेस्ट और टैक्स घटा हुआ है। या प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स दे रखा है, इट मीन्स भी क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स है, इसमें से इंटरेस्ट और टैक्स कटा हुआ है। ईबीटी ईएटी प्लस टैक्स जोड़ देते हैं तो अपने पास में ईबीटी आ जाता है, और टैक्स ईबीटी प्लस माइनस ईएटी करते हैं तो टैक्स रह जाता है। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बराबर ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड, और एबिट माइनस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंशियल डिविडेंड और टैक्स, यानी कि आप इक्विटी शेयर के लिए जो लाभ उपलब्ध होता है उस लाभ को ज्ञात करने के लिए एबिट में से अगर आप इंटरेस्ट, डिविडेंड और टैक्स घटा देते हैं तो अपने पास प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स रह जाता है। तो अगर सीक्वेंसिंग की बात करें, सीक्वेंसिंग में सबसे पहले आपका नेट रेवेन्यू या सेल्स होता है, उसमें से खर्चे घटाए जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल जितने भी खर्चे होते हैं उन सबको घटाया जाता है, तो अपने पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है। उस प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट घटाते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स आता है, फिर इसमें से आप टैक्स घटाते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है। ये जो प्रॉफिट है यह उपलब्ध होता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को बांटने के लिए। अब यदि इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाने वाला लाभांश घटा दिया जाए तो अपने पास जो प्रॉफिट बचेगा वह इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के लिए बचेगा। उसमें से कितना आप बांटते हैं और कितना व्यापार में रोकते हैं उसे रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको बार बार बताई जाएगी क्योंकि ये बात पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ही यूज़फुल है। अब इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 41, व्यापार तथा लाभ हानि खाते का प्रारूप नीचे दिए गए है। नीचे दिए गए अनुपातों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और इनको पूर्ण करना है। टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप देख रहे हैं, टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिखाई दे रहा है 2,70,000। बाय सेल्स का कि कुछ नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ नहीं दिया हुआ, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10,000 दे रखा है, और नेट प्रॉफिट आपका कुछ नहीं दिया हुआ, और ग्रॉस प्रॉफिट बीडी भी कुछ नहीं दिया हुआ। और नीचे अकाउंटिंग रेशियोज बता रखे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 33/13% दे रखा है, 33.33%, और नेट प्रॉफिट टू सेल्स दे रखा है आपका 12%। तो अब यदि अपने को पता हो कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे ज्ञात किया जाता है तो आप ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो कैसे ज्ञात करते हैं या कैसे होता है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि कैसे अपने को जो है इसको सॉल्व करना है। तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट का सबसे पहले आप रेशियो लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गुणा 100 या सेल्स जो भी हो। तो आपका ये जो रेशियो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से दे रखा है। ध्यान दें, ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल्स से नहीं दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से दिया है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपना गिवन है 2,70,000 और रेशियो है अपना 33 से 1/3। तो इनको वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ नहीं आएगा, बराबर 33 से 1/3 और 2,70,000, तो ये आपस में कट जाएगा, तो अपने पास 90,000 जो है ग्रॉस प्रॉफिट बच जाएगा। और 90,000 आप इसमें यदि जोड़ देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट तो 3,60,000 सेल्स आ जाती है। और नेट प्रॉफिट रेशियो अपने को दिया हुआ है 12%, तो नेट प्रॉफिट रेशियो से नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स गुणा 100, और नेट प्रॉफिट है 12%, नेट प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, और सेल्स अभी अपन ने निकाला था 3,60,000 गुणा 100। इसको आप इन्वर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 43,200 अपना नेट प्रॉफिट आएगा। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो नेट प्रॉफिट में से और जीपी में से ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा देंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बैलेंसिंग फिगर में रह जाएगा 36,800 रुपये। और इस प्रकार से यह ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट पूरा हो जाएगा। तो आशा है आज कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा कि अनुपातों की सहायता से अपूर्ण खातों को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है। देखिए, जब तक आपके पास कोई बुक नहीं होगी
तब तक थोड़ा सा समझना मुश्किल है। या तो आप साथ साथ देखते जाइए, बार बार सुनते जाइए, तो आपको ये समझ में आ सकता है। आगे और अनुपातों की सहायता से किस प्रकार से खातों को पूरा किया जाता है यह समझेंगे। कुछ पार्ट आपका जो है इसमें कवर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।